नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यज्विद्यातर्पणायते अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः वत्सेनियं सारस्य भक्तिं तात्पर्यसंगकाम्। नियम सार जी परमागम में परम आलोचना अधिकार स्वाध्याय में परम आलोचना अर्थात उत्कृष्ट आलोचना, निश्चय आलोचना, अंतरंग आलोचना। आलोचना का अर्थ क्या होता है? बड़ी सुंदर अर्थ। अरे परिभाषा क्या? प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, क्या है आलोचना का? राकेश बोलो। ये शब्दार्थ है कि परिभाषा है? वर्तमान के दोषों की शुद्धि। प्रतिक्रमण माने भूतकाल के किए हुए दोषों का निराकरण, शुद्धि। प्रत्याख्यान भविष्य काल के लिए दोषों का त्याग। भूतकाल संबंधी दोषों की जो हमारे जीवन में पहले हुए, उनका विचार करते हुए उन्हें मिथ्या समझना। मिथ्या समझना माने हो गई सो गई, जाने दो, ऐसा नहीं। वे दोषों से आत्मा कहीं दोष रूप नहीं हो गया। जैसे एक दृष्टांत बताएं, कोई कपड़ा अभी मट्टी में गिर गया, मैला हो गया। अब उसको अपन ने धो लिया। अब कहो ये वही कपड़ा है जो कल मैला था, ये वही कपड़ा है मैला था, क्या करोगे बता? अरे भाई मैला था और गिर गया। क्या कहा था? वहां बैठो, कहा था सीधी बैठो, लाइन से बैठ जाओ, व्यवस्थित। आदत खराब, अच्छी नहीं है। समझ में आया? वह कपड़ा मैला हो गया, पानी ज्यादा गर्म हो गया, प्रासो किया, अब उसको ठंडा कर लिया। आज बहुत गर्म था, पहले बहुत गर्म हो गया था। अरे हो गया था, गया काम है। ये लड़का ऐसा था, अरे था भैया, गया। भूतकाल को पकड़े रहोगे तो कब सुखी हो पाओगे? भूतकाल से तो शिक्षा लेकर के उसे भूल जाना ही उचित है। और ये तुम्हें 10-20 वर्ष का तो याद भी है। अनादिकाल से ऐसे कौन से पाप हैं जो तुमने नहीं किए, ये बताओ। अब कितना रोना रोता है, हमने पहले ऐसा किया, हमने ऐसा नहीं कर पाए। अरे नहीं किया होगा, किया होगा, छोड़ो उस बात को। वर्तमान में उनको लक्ष्य करते रहोगे तो वर्तमान और बिगड़ जाएगा। इसलिए कि भूतकाल से केवल शिक्षा लेकर के छोड़ देना चाहिए।
लापरवाही से नहीं छोड़ देना चाहिए जो 2 दिन बाद फिर अपने जीवन में बेई बातें होने लगे। उन भूतकाल के जो भी दोष हुए, जो भी परिस्थिति बनी है, उसके भी 2 भेद हो जाते हैं, द्रव्य और भाव। द्रव्य प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण। भूतकाल में होने वाले जो भी वचन काय संबंधी प्रवृत्तियां थीं, उनको लक्ष्य करके, अच्छा इसने ऐसा कहा था, अरे कहा था तो अब बिना कहा तो हो नहीं रहा, अब क्षमा करो और आगे बढ़ो। तुमने कल ऐसा नहीं किया था, अरे नहीं किया होगा भैया, अब कर लो। हम कहते हैं धर्म क्षेत्र में भी आकर के ऐसी बातें बहुत होती हैं। हमने अपने अनादिकाल से अपने आत्मा को नहीं जाना, अरे नहीं जाना होगा, आप जान ले। हमने अपने सत समागम नहीं किया, अरे तो अब कर ले। कोई कहे हमने सवेरे से रोटी नहीं खाई, सवेरे से रोटी नहीं खाई, अरे नहीं खाई होगी तो आप खा लो ना बस। अब हमने सवेरे से तो नहीं खाई, तो अब क्या करें बताओ, नहीं खाई तो नहीं खाई, आज नहीं खाए उस रोटी का ही। उस भूतकाल को पकड़े रहो और अपने वर्तमान के परिणामों में संकलेश करते रहो। वह ऐसा है जैसा सर्प निकल जाने के बाद कोई उस सर्प की जो ऐसे मट्टी में रेखा बन गई, लकीर जिसको कह देते हैं, सांप निकल गया, लकीर पीटे। अब उस लकीर को पीटेगा तो क्या होगा, धूल अपने माथे आएगी, लाठी टूटेगी, सर्प तो निकल गया, गया वो तो काम से। अरे भाई विचार करो, अपना जैन दर्शन तो ऐसा अलौकिक है, जैन दर्शन क्या वस्तु ही अलौकिक है। अंजन चोर जैसा महापापी व्यसनी और उसी भाव में रत्नत्रय की साधना करके मुक्त हो गया, उससे ज्यादा पाप तो नहीं किए तुमने। क्यों अपने मन में गिलानी करते रहते हो हर समय? जिन्हें अपने दोषों के प्रति गिलानी ही नहीं है उनकी बात नहीं है। जैसे मैले कपड़े से गिलानी ही नहीं है, वह तो उस बालक के समान है जैसे कोई खाने की वस्तु और नाली में गिर गई, उसने उठाई और फिर खाने लगा। कोई बालक ही होगा, समझदार नहीं हो सकता कि नाली में गिरी हुई वस्तु को उठा करके फिर खाने लगे। जो छोड़ने लायक है उसको तो छोड़ोगे ही, वो नाली में गिर गई, जाने दो और दूसरी गिर। लेकिन अगर नाली में अंगूठी गिर गई सोने की तो तब ऐसे छोड़ोगे तो नहीं। लेकिन वैसी गंदी उठा करके उंगली में भी नहीं पहनोगे, उसको किसी प्रकार से निकालोगे, धोगे और तपाओगे। जरा सा मन में गिलानी है ना, तपा लो, अब फिर उसके बाद शुद्ध होगी। अब तुम उसके बाद भी गिलानी ही करते रहो, ये अंगूठी तो नाली में गिर गई थी, नाली में गिर, अरे गिर गई होगी, अब वो पर्याय गई। एकांत पर्याय दृष्टि वाला जीव अनंत काल में भी सुखी नहीं होता। पर्याय तो क्षण क्षण में बदलती रहती हैं। तो भूतकाल संबंधी जो दोष हुए हैं, दोष में 3 ले लेना, मन संबंधी, विचारों संबंधी, कोई खोटा भाव आ गया, वचन संबंधी और काया की प्रवृत्ति संबंधी, 3 प्रकार के। उनका लक्ष्य करके वर्तमान में अपने परिणामों में संक्लेशता करना या अभिमान करना या उनको पूर्व के भोगों को याद कर करके उनको फिर दुखी होना, क्या करना। भोगों का तो बहुत लोग गाते हैं, बहुत अच्छी तरह गाते हैं। इस उम्र के लोग हैं, तुम बेटे क्या जानो, जितना हमने घी खाया उतना तुम्हें दूध नहीं है।
मैं एक 5 किलो दूध बिकता था, 5 सेर का दूध बिकता था और 1 सेर का घी बिकता था और 1 मन 1 रुपए का गेहूं आते थे। तुम्हें क्या मालूम, तुम क्या जानो? और 16 रुपए तो सोना था और फलाना था, और ऐसे खाते थे, ऐसे पी जाते थे। घर में भैंस थी, ऐसे शेर व दूध तो ऐसे ही पी जाते थे। अब क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई पूरा भोग न चिंत है, पाप ही तो लगा, और क्या हुआ जो बता। पूर्व काल के भोगों को याद कर करके तुम क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? इस पाप से बचना है तो भूतकाल के उन भोगों को याद मत करो, लक्ष्य मत करो। चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, भूतकाल की परिणतियों को भूल जाओ। शिक्षा लेकर के ध्यान रखना, एक सावधानी पकड़ करके। अंगूठी में उंगली में अंगूठी ढीली हो गई थी, इसलिए वो गिर गई। अब गिर गई तो उठा ली और शोध कर ली, लेकिन अब नहीं पहनेंगे तो कोई कसावट करके इसको करी करा ले जा। ऐसे ही तो करेंगे, माने उससे शिक्षा तो लेंगे। ठोकर खा करके भी जो नहीं संभलता है वह तो इंसान नहीं। विवेकी तो वह है जो दूसरों को ठोकर खाते देख करके ही संभल जाए, लेकिन स्वयं ठोकर खा करके भी न संभले तो वह तो भाई कैसा इंसान है। तो भूतकाल संबंधी दोषों की शुद्धि समझ लेना। शुद्धि का मतलब वर्तमान के परिणाम उस भूतकाल के लक्ष्य से अशुद्ध न हो, मलिन न हो, संक्लेशता रूप नहीं हो। अर्थात उनको लक्ष्य करके क्रोध न हो, उनको लक्ष्य करके मान न हो, उनको लक्ष्य करके मायाचारी न हो। हमारी इतनी जमींदारी थी, अब वो अभिमान आता। अरे ठीक हो गई, अब हमारी होती तो काय को जाती। अब तो हमारा शरीर आधा नहीं रहा, उस समय ऐसा शरीर था हमारा, 50 किलो वजन ऐसे ही उठा लेते थे। अरे गया भूषण, कर्तृत्व का अहंकार ही तो है, क्या उठा लेते थे। वजन उठाना है तो संयम का भार उठाना सीखो। किंचन हाथी का भारा, आया भार शब्द है कि नहीं? लेकिन इस संयम के भार को वही उठा सकता है जो निर्भर हुआ हो, वेद ज्ञान पूर्वक, जिसने जगत का सारा कर्तृत्व का भार उतार करके फेंक दिया हो, वही संयम को धारण करने में समर्थ होता है। तो भूतकाल संबंधी चर्चा थी प्रतिक्रमण के संबंध में। वर्तमान आलोचना अर्थात वर्तमान के परिणामों की शुद्धि। आलोचना पाठ पढ़ने की तो बहुत रिवाज है। करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काय। इस आलोचना पाठ को हम क्यों कर रहे हैं कि हम केवल अपनी परिणामों की शुद्धि के लिए, उसका भी प्रयोजन। पद्मनंदी स्वामी ने क्या लिखा है बताया था पहले। हे स्वामिन, हाँ, हे स्वामिन, आपके ज्ञान में हमारा भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल सभी झलक रहा है। ऐसी कौन सी परिणति और ऐसे कौन से दोष हैं जो आपसे छिपे हों? फिर कहने की क्या जरूरत है? कि कहने की जरूरत यह है जब तक हम उन्हें अपने मुंह से नहीं कहते हैं तब तक हमारी परिणामों की शुद्धि नहीं होती। अब आप समझ लेना, वो आपको तो सब मालूम है, आपको तो सब मालूम है। नहीं नहीं, अपने दोषों को अपने मुंह से कहना सीखो। अगर आप नहीं, वो हम कह नहीं पाते, वो फलाना, घुमाना फिराना, चुप रह जाना, ये बहुत गंदी प्रवृत्तियां हैं, आलोचना के विरुद्ध हैं। बातें बनाना, कपट करना,
निष्कपट आलोचना होती है। अपने समाधि मन के प्रसंग में क्या आया? बढ़िया श्लोक है। हाँ बोलो, हाँ अच्छी तरह बोलो, बहुत सुंदर। आलोच्य सर्वम एनम, सर्व पापों की कैसे? एक शब्द बोलो, निर्व्याजम, निष्कपट आलोचना, बिना बहाने बनाए हुए, बिना कुछ छिपाए हुए, उसका नाम है आलोचना। जो पूछा तो बता दिए, नहीं पूछा तो हम क्या बताएं अपने, ठीक है। ये बात ठीक नहीं है, ये साधक का जीवन नहीं है। समझ में आया ना? तो आलोच्य सर्वमेनम निर्व्याजम, निष्कपट रूप से, हाँ बोलो, है कृत कारित अनुमोदनम, नहीं, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से जो पाप हुए उनकी निर्व्याज रूप से आलोचना करके, निष्कपट रूप से आलोचना करके फिर अब महाव्रतों को धारण करना, ये समाधि की अंतिम उत्कृष्ट क्रिया है। अगर महाव्रतों की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, कोई शरीर की अशक्तता, द्रव्यच्छेद काल भाव की प्रतियोगिता है, जो न बने तो घर में रह के सरसों हो निराला, वो सेकंड नंबर की बात है। भाई बात तो अपने सीखने की है। हम अपने दोषों को सहज भाव से स्वीकारना कब सीख पाएंगे? अगर नहीं है तो समझ लेना तत्व ग्रहण की पात्रता नहीं है। आप तत्व ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा परिणाम है तो बहुत अच्छा है तो पुण्य बांध लेंगे, और मन में वैसी मलिनता और कुटिलता धरी है तो पाप भी बांधेंगे। सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन पाप बांधेंगे अगर मन में कुटिलता होगी। क्यों? बंध और मोक्ष परिणामों से होता है, केवल बाह्य क्रियाओं से नहीं। हमारे दोष हमारे रोग के समान हैं, कोई देखे या न देखे हमें तो पीड़ा देता ही है वो रोग। और उस पीड़ा के अभाव का उपाय रोग का अभाव ही है। उस रोग का इलाज करना, कोई कहे या न कहे, कोई देखे या न देखे, आत्महित पर दृष्टि रखना। और एक बात समझ लेना इस प्रसंग में, अपने बहुत से दोष आप दूसरों से छिपा सकते हैं। दूसरों से अर्थात छद्मस्तों से, लौकिक जीवों से। सर्वज्ञ से तो कुछ भी नहीं छिपा पाओगे। कैसी सुंदर चर्चा लिखी, जिनकी तुम भक्ति करते हो, पूजा करते हो, उनसे तुम्हारे दोष नहीं छिपेंगे। लौकिक स्थूल बुद्धि वाले जीवों से बहुत से दोष छिपा सकते हो, लेकिन अपने से तो अपना दोष कोई नहीं छिपा पाओगे। अपने से नहीं छिपा सकते और परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। अब तुम्हें परमेश्वर की यदि भक्ति हो और अपने हित की दृष्टि हो तो छिपाने की कोशिश मत करना। न तो परमेश्वर को छिपा सकते हैं और न आप अपने से छिपा सकते हैं। इसलिए अगर परमेश्वर की भक्ति हो तुम्हें थोड़ी बहुत, और यदि तुम्हें अपने हित की दृष्टि हो, तो अपने दोषों को कभी छिपाने की कोशिश मत करना। शरीर के जो मल होते हैं ना, जब तक निकल न जाए तब तक पीड़ा होती है। अरे वायु जो होती, वायु भर जाए तो भी जब तक निकले नहीं तब तक पीड़ा होती है। तो दोष तो दोष हैं। शारीरिक दृष्टि से भी आयुर्वेद में सूत्र है, दोषों का प्रकोपित होना या दोषों की विषमता होना यही रोग का कारण है।
और दोषों के समन होना यही चिकित्सा है। इतना सा सूत्र बस केवल। अब वहां दोष बात पित्त कफ है जो तुम्हारे 22 परीक्षा में लिखे हैं। बात पित्त कफ श्रोणित चारो, ये जब घटे बढ़े तन माही। उपजत रोग, तब ये रोग उपायते। चलो विस्तार मत करो। तो आलोचना वर्तमान के दोषों की शुद्धि, ठीक है ना। अब व्यवहार आलोचना, व्यवहार आलोचना में भी स्थूल आलोचना, केवल अपने दोषों को स्वीकार कर लेना। जिसको आज आधुनिक भाषा में कोई गलती हो गई, सॉरी, माफ कर, बस खत्म। ये इतना हल्का है, ये तो बहुत बहुत, ये समझो पहली सीढ़ी समझो। इतना भी शिष्टाचार जिसके जीवन में नहीं है, वो तो क्या लौकिक सभ्यता, शिष्टाचार भी नहीं है। क्या हो गया, अपने चुपचाप रह गए, बस अपने उठे और चले गए, आए और बैठे, उठे चले। बच्चों को सिखाते हो, पहले अपने जीवन में अपना लो। बच्चों के बारे में तो एक बात सदैव ध्यान रखना, क्या बच्चों से जो कहते हैं वो देर में सीखेंगे, और जो आप देखते हैं आपके जीवन में वो बिना सिखाए सीखेंगे। बच्चों की असभ्य भाषा को छुड़ाने के लिए आपको असभ्य भाषा छोड़नी पड़ेगी। बच्चों को विनय सिखाने के लिए आपको अपने बड़ों की विनय करनी होगी, सेवा करनी होगी। बच्चे देखेंगे और सीखेंगे। बड़े होकर के भी बच्चे मत बने रहो, हैं? शरीर की दृष्टि से तो बड़े हो गए और बुद्धि से बच्चे ही बने रहोगे। आलोचना, अपने दोषों को मात्र बड़े प्रेशर से स्वीकार किया, वो तो कुछ नहीं है। सही पूछो, कुछ नहीं है, दम ही नहीं हो उसमें। जिसने अपने दोषों को बड़े प्रेशर से स्वीकार किया, घुमा फिरा करके स्वीकार किया, अद्दा पद्दा स्वीकार किया, केवल ऊपर से हाँ हाँ करी और भीतर में मन में दोष को स्वीकार नहीं किया, वो तो बहुत दूर है, तीव्र कसार। उसके जीवन में सुधार होना मुश्किल है, कठिन है। क्यों? उसे अंतर में लगा ही नहीं है ये दोष है। वो तो थोड़ी देर बाद कह रहा हमारी क्या गलती, हमारी समझ में ही नहीं आई हमारी क्या गलती है। उसकी समझ में ही नहीं आई, बिल्कुल सही कह रहा है, ये सही बोल रहा है। तो फिर क्षमा काहे की मांग रहा था कि बैठे मजाक से। ऐसी आलोचना तेरे कल्याण में निमित्त नहीं हो सकती, ये कह रहे। तेरी समझ में नहीं आई गलती क्या है, तो गलती की परिभाषा करो। गलती किसे कहते हैं? जो सही न हो उसे गलती कहते हैं। सही न होना वही गलत है कि नहीं? 2 और 2 5 बोलो, गलत। क्यों? और 2 और 2 3, बताओ, 5 भी गलत है और 3 भी गलत है। तो चलो हम कहते 2 और 2 8, बताओ, कहे भी गलत। अब तो जो हम कहते सो सब गलत कहते हो, तो तुम हम क्या करें? सही कहो ना, 2 और 2 4। अब कहो गलत। तात्विक दृष्टि से आया, तात्विक दृष्टि से बोलो। वितराग सर्वज्ञ ही देव होते हैं, सही है। अब इसके अलावा देव को जो स्वरूप आप मानते हो, वे करता होंगे, वे भक्ति करने से प्रसन्न होकर के कुछ हमारा कल्याण कर देंगे, वे हमारी आपत्ति विपत्तियों को दूर कर देंगे, सीधे करता। और हम कुछ भी करते रहें, सब माफ है वहां तो। भक्ति कर लो, बस खत्म, वहां पकड़ लो, खत्म हो गई बात।
ऐसे नहीं होता ईमानदार व्यक्ति के यहाँ, लौकिक में भी, तो भगवान के यहाँ कैसे होगा? अकर्ता है, वितरागी कर्ता नहीं हो सकता, कर्ता है ना। अगर आप उनको सीधा सीधा कर्ता मानते हो तो ये गलती है आपकी, विपरीत सिद्ध है। हमारी क्या गलती है? ज्ञानी भी आपत्तियों में भगवान की भक्ति करते, हम भी कर रहे हैं कि वे परिणाम सुधारने के लिए कर रहे हैं और तुम अपने काम मनाने के लिए मतलबी स्वार्थी होकर के कर रहे हो। एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार प्रसंग ही सुना दे। सर्दी के दिनों में एकदम पानी ओला आ गया, सर्दी के कड़ाके की सर्दी, माह उस माह की, और कड़ाके की पानी और ओला। सो नदी किनारे भी तुम्हारे मछुआरे, मछली पकड़ने वाले थे, उनकी भी झोपड़ी थी और लोग थे, और पास में अपने नगर था, सो अपने श्रावक लोग भी और सेठ लोग सब लोग रहते। अब जब पानी और ओला है सो झोपड़ी टप टप टप, अब वो बेचारा ठिठुरा और ठंड में, तो उस आदमी के मुंह से निकला, हे भगवान बचाओ रक्षा करो। तो उसके घर में एक छोटी लड़की थी, वो कभी कभी मंदिर में पाठशाला लगती तो वह जा करके पहुंच जाती संघ में, स्कूल में संघ पढ़ते होंगे तो वहां पाठशाला में ही पहुंच जाती। तो उसने कहा, पिताजी अब भगवान से कह रहे हो, भगवान रक्षा करो, इन मछलियों को ऐसे तड़फा तड़फा करके मारते हो, पकड़ते हो। उस समय भगवान की याद नहीं आती कि भगवान ने कहा यह हिंसा पाप है। जो दूसरों को सताता है, दुखी होता है, भगवान कहते हैं वह सुखी नहीं हो सकता। देखो ये लोग अपने आराम से महलों, अपने मकानों में आराम से रह रहे, इनको सर्दी की वेदना कहां है? अपने आराम से ओढ़े, आराम से बैठे, अपन न पानी न कहियो, अपने भीतर आराम से रह रहे। पिताजी भगवान करता धरता नहीं होते, सीधे सीधे, निमित्त निमित्त एक अलग बात है व्यवहार का। भगवान करता धरता नहीं है, ऐसा नहीं है तुम पाप करो और भगवान सुखी कर देवे हैं। तुम पढ़ो लिखो नहीं, अपने सिनेमा देखते रहो और मास्टर साहब पास कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कुपथ सेवन करते रहो, डॉक्टर साहब तुम्हारे परिचय के हैं, बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, तो वे अपने ठीक कर दें, तुम कुपथ करते रहो, ऐसा नहीं हो सकता। पाप का फल दुख होता है, पाप से दुखी होता है। पिताजी पाप छोड़ो तो दुख छूटेगा। कि बेटा तुझे ये बातें कहां से मिल गई? कि हम वो जाते हैं वहां पाठशाला में, वहां पढ़ाई जाती ये बातें। अच्छा, उसकी होनहार थी, कालब्धि थी। उसने कहा ठीक है बेटा, आज से हम इस मछली पकड़ने का, हिंसा का त्याग कर रहे हैं। और उठ करके खड़ा हुआ और उठा करके वो अपना मछली पकड़ने का जाल, उसने आग जला रखी थी तापने के लिए, तो उठा करके जट से लेकर के आग में डालने लगा। तो उसकी स्त्री बोली 2 रुपए का बिक जाएगा, काय को जो जलाए काय करे। बोले जहां जाएगा वहां हिंसा कराएगा, तो जला दे। पाप को जलाना माने पाप के उपकरणों को भी जलाना। लड़की बोली पिताजी जब तुमने ये हिंसा मछली पकड़ना छोड़ा है, खाना पीना ये मांस छोड़ा है, तो अब भी तुम जो शराब पी आते हो, फिर अम्मा से लड़तो और मारतो और गारी फारी बकतो, तो ये भी छोड़ दो। तो बेटा आज तू कह रही है, आज जाना क्या हो रहा है, वो भी छोड़ दे। तो वो भी त्याग कर दिया और अपने ऐसी चर्चा करते तापते तूपते दिन अपना रात पूरी हो गई। सवेरे उठे और तीनों प्राणी, पति पत्नी और वो लड़की, सवेरे मंदिर के चबूतरा पे पहुंच गए। सो पंडित जी अपने बांच रहे और बस अपने जो श्रावक लोग बैठे सो सुन रहे, तो बैठे वो भी सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े, बोले साहब हम कजू कहें। बोलो बोलो भैया क्या कह रहे?
कि रात को ऐसी ऐसी घटना हुई और इस लड़की ने ये बात समझाई हमको, तो हमको भी सच्ची जम गई और हमने मांस मदिरा का त्याग कर दिया। तो ऐसे श्रावक सेठ लोग बैठे, बोले भैया बहुत अच्छी बात, तेरे कल्याण होगा। पंडित जी बोले कल्याण होगा, और सेठ श्रावक बोले भैया काउ चीज की जरूरत हो तो हमसे कहियो, चिंता मत करियो, हम तुम्हारे सब तरह सहयोग के लिए तैयार हैं। तो झट से वो आदमी बोला, हम सहयोग मांगवे नहीं आए हैं, हम तो आपको धर्मात्मा करके साक्षी करवे आए हैं कि आपकी साक्षी में नहीं हुए। हम तुमसे कुछ मांगवे नहीं आए कि तुम हमारा सहयोग कर दे और तुम हमारी झिपड़िया बनवा दे, तुम हमारा ये कर दे। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा भगवान से याचना करने नहीं आता, अपने परिणामों की विशुद्धता के लिए साक्षी बना। यही शब्द तो लिखा है पूजा में, श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर से रहो, न्यायक में ही स्थिरता हो, निज भाव परम मंगलमय हो। अब देखा देगी जीव करने लगे ऐसे, नहीं हम भक्ति कर लेंगे तो हमारे संकट कटे जाए। लेकिन संकट की विधि तो तुमने सीखी नहीं। मेटो जी संकट हमारा, लेकिन कैसे मिटे? भक्त जानता है कि भगवान सीधे सीधे नहीं मिटेंगे। कैसे मिटेंगे? जैसे वैद्य सीधे सीधे रोग नहीं मिटाएगा, उसकी औषधि चिकित्सा की विधि बताएगा, उस विधि से तेरे रोग मिट जाएगा। तो क्या सुंदर लाइन है, निस्दिन तुमको जपो। अगर तुम्हें दुख दूर करना है, सुखी होना है, तो निस्दिन तुमको जपो। और अब ये बता, संकट तो तुम अपने आप पैदा कर रहे, हम क्या करें? संकट मिटने का उपाय आ गया कि नहीं आ गया? निस्दिन तुमको जपो, पर से नेहा तजूं जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा। अब जाकी तो कल खबर नहीं, गाय बजाए के खत्म कर दी। अब मैडो ही संकट हमारा बस रट रहे। कल कहा था, दीनता और कायरता जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। दीनता और कायरता। भगवान ने विधि बताई है, और भगवान ने स्वयं भी वही किया। जग से मोह को मोड़ा, बोलो आगे क्या लिखा है? संयम धारा। अब ये विधि है, अब विधि तो तुम पढ़ना नहीं चाहते। और जहां तक दुखों की और सुखों की बातें हैं, लौकिक सुखों की बातें, तो देखो आगे क्या लिखा, जग के दुख की तो देखो भाई, अपने कर्मोदय से ज्यादा तो आएंगे नहीं, और कर्मोदय तो आएंगे ही। क्यों भाई? जितना तुम्हारा उदय है उतने तो तुम्हें आपत्तियां आएंगी, और उदय से ज्यादा आएंगी नहीं। अब तुम आए न जा ऐसे करने से क्या फायदा होगा? हाय करोगे तो क्या मतलब नहीं। बोलो आप। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। क्यों? ये किसी दूसरे ने नहीं हमें दिए हैं। न कोई नरक देने वाला है, न कोई स्वर्ग देने वाला है। जीव के शुभ परिणामों से जीव स्वर्ग जाता है, और संक्लिष्ट परिणामों से नरक जाता है। नरक में नरकाधिक, स्वर्ग में स्वर्गाधिक, सब लगा लेना। तो आलोचना केवल गिड़गिड़ा करके गा देना का नाम नहीं है। बस अपने रोते रोते कह देना, हमारी बहुत गलती भाई, हमने बहुत अपराध करे, हमने बहुत दोष करे, और बस खत्म। इसका नाम आलोचना नहीं है। आलोचना में दीनता नहीं है, अपने दोषों के प्रति अंतरंग में ग्लानि भी है। नंबर 2, उन दोषों से भेद ज्ञान भी है। और नंबर 3,
उन दोषों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प भी है। अब न तुम्हें अंतरंग में कोई गिलानी है, बस अपने मट गए और मटका गए। और न उन दोषों को दूर करने के लिए अंतर में वेद ज्ञान है, उपाय है, और न गिलानी दूर करने के लिए संकल्प है। तो फिर मतलब ही क्या है उसमें? तो जो निर्दोष नहीं है वह दोष है, ये समझ लेना। न दोष, निर्दोष नहीं है उसका नाम दोष। समझ में आया ना? हमारी समझ में नहीं आया हमारा दोष क्या, हमारी गलती क्या। अरे तुम निर्दोष जो मानते हो, तुम्हारी मान्यता निर्दोष है, तो फिर अब तुम्हारी समझ में क्या आएगी? खाक। तुम जो विचार कर रहे हो सो निर्दोष है कि दोष है? इन्हें ऐसो करो, बिन्ने ऐसो करो, हम क्या करें? हमसे अब जो तुम जो विचार कर रहे हो ये बताओ, जिनवाणी के अनुकूल है, वस्तु स्वभाव है, तो फिर तुम्हारी समझ में नहीं आई दोष दोष दोष। बड़ों को बड़ा समझना चाहिए, छोटों को छोटा समझना चाहिए, पर को पर समझना चाहिए, हे को हे समझना चाहिए, उसी प्रकार का व्यवहार सोचना चाहिए। बताओ, अब नहीं है तो हमारी समझ में नहीं आती। तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आती, तुम्हें तुम्हारा अहंकार तुम्हें समझने नहीं देता, आएगी भी नहीं जब तक अहंकार रहेगा। बिना विनय के, बिना सरलता के, बिना आत्मार्थ के लक्ष्य के दोषों का दूर होना तो असंभव है ही, दोषों का समझ में आना भी कठिन है। ये तो समझ में आता है इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा कहा, पर का दोष तो समझ में आता है तुम्हारी। और यहां ऐसा होता है, यहां ऐसा होता है, यहां कोई बात्सल्य नहीं है, यहां कोई फलाना नहीं है, यहां सब पक्षपात होता है। ये तो समझ में आ रही तुम्हें, ये कचरा भरा है जहर। अब कैसे समझ में आएगा? ये हमारे ही कर्मोदय के फल है। कुएं में पानी तो बहुत है, हमारा बर्तन फूटा है, गंदा है। हमारे पास कुएं का पानी तो साफ है, तुम्हारा बर्तन गंदा है। कुएं में पानी तो बहुत है, तुम्हारा बर्तन छोटा है, फूटा है, गंदा है, छोटा है। अब जैसा होगा वैसा समझ लो। फूटा होगा बिल्कुल नहीं आएगा, गंदा होगा तो मैला आएगा, और छोटा होगा तो थोड़ा आएगा। वैसे ही शब्द हम फालतू नहीं बोल रहे। और फिर तुम कहोगे ये कुआं का पानी तो गंदा है, तो चाहे कहूं चलेगा, तुम्हारा जब पात्र गंदा है तो तुम्हें वो तो गंदा ही पानी में हो। ये पात्र साफ करो। विश्व में कहीं अव्यवस्था नहीं है, तेरी मति ही अव्यवस्थित है। समझ में आ गया ना? विश्व में कहीं अव्यवस्था नहीं है। जिसके पाप के उदय है उसके पाप का फल है, जिसके पुण्य का उदय उसके पुण्य का फल है, जिसके पाप का परिणाम उसके पाप का फल है। लोभी की दशा लोभी जैसी है, संतोषी की संतोषी जैसी है, क्रोधी की क्रोध। अब विश्व में क्या व्यवस्था है? विश्व में अव्यवस्था तो तब हो जब अचेतन चेतन हो जाए, किसी का चेतन भी अचेतन हो जाए। भगवान की भक्ति करने वाले भक्त का शरीर भी अमर हो जाए, और विरुद्ध रहने चलने वाले जीव के आत्मा भी मर जाए। अव्यवस्था तो तब है, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती और शरीर किसी का अमर नहीं होता। अव्यवस्था क्या बोल? पापी जीव सुखी हो जाए, धर्मात्मा भी दुखी हो जाए, तब अव्यवस्था है। लेकिन पापी जीव के भी यदि पूर्व पुण्य के उदय से बाहर में अनुकूलता है तो सुख तो नहीं है। इसमें अव्यवस्था क्या है? ये उसके पूर्व पुण्य का फल है।
और धर्मात्मा जीव के भी पूर्व पाप के उदय से कोई शरीर में रोग है, प्रतिकूलता है, दरिद्रता है, अपवाद है, निंदा है, अगर ये होता है तो इसमें धर्म का क्या दोष हो गया? इसमें अव्यवस्था क्या है? ये तो पूर्व की व्यवस्था है ना, वर्तमान मात्र की तो नहीं है। कल तुमने कचौड़ी खाई और आज तो सवेरे से तुमने मूंग की दाल या लौकी की सब्जी से रोटी खाई, दोपहर में पेट में दर्द हुआ, बोले आज तो हमने लौकी खाई थी, कल तो कचौड़ी खाई थी। भले आदमी, वे कहां जाएंगे? वे अभी कहां गई? बोला अब वैद्य पूछे कि भाई दर्द है तुम्हारी, कल क्या खाया था? और ये बातें बनाए सब, आज तो हमने कछु नहीं खाओ। अब वैद्य पूछे कल तुमने क्या खाया था, और ये बातें बनाए कि आज तो हमने अब कछु खाओ ही नहीं है, मूंग की दाल जरूर बनवा के ले आए, तो अब खाई नहीं है। अरे तो कल हम पूछे कल क्या है, क्योंकि आज का अभी जो पेट में जो स्वाद है वो जिह्वा पर रखा उसका आता है, लेकिन जो दर्द है वो पेट में पहुंच गया उसका होगा। तुम्हारे जीवन में जो संयोग है वो पूर्व कर्म का फल है, और तुम्हारे परिणाम में जो सुख दुख है वो वर्तमान के परिणाम का फल है। न्याय है। अब इसमें अव्यवस्था क्या हो गई बताओ? ये लड़का पढ़ा लिखा नहीं तो फेल हो गया, इसकी फर्स्ट डिवीजन आ गई, अब इसमें अव्यवस्था क्या है? इसकी थर्ड डिवीजन आई, इसकी सप्लीमेंट्री आई और इसने टॉप कर दिया। अब बोलो अव्यवस्था क्या है इसमें? तुम जो व्यवस्था मान बैठे अपनी कल्पना में कि सबको बराबर, सबकी फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, तो ये तो तुम्हारी मत ही अव्यवस्थित है। सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको बराबर है, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। हम कहते कोई आ जाए सामने, यहां समानता का व्यवहार करके बता दे, जिसका जैसा उदय उसको, और नहीं तो किसी मां को खड़ा कर लो। 18 वर्ष के बच्चे के साथ भी उसी तरह का भोजन करा, और 3 वर्ष के बच्चे के उसी तरह का भोजन करा, होता नहीं करा, बराबर करा। अरे तू तो मां है ना, तेरे लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं। अगर 18 वर्ष का बच्चा इतना इतना सा कोर खाने लगे, क्या करता है? अच्छी तरह का, अरे इतनी रोटी खाता तो क्या कहेगी मां? और वो 3 वर्ष का जल्दी जल्दी उस 18 वर्ष की भाई की तरह, वो अपने की तरह इतना इतना खाने, क्या करता है? तू बराबर का व्यवहार कर। व्यवहार करने वाला दूसरा नहीं है, उसके भीतर तेरा कर्मोदय है। ये भीतर की बात है, भीतर की बात को नहीं समझोगे तो तुम्हें शांतता नहीं मिलेगी। सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, तो तुम ही करके बता दे, अपने घर में ही करके बता दे। अच्छा चलो अपने जीवन में करके बता दे, छोड़ो घर को, रोज 4 रोटी खा के बता। किसी दिन मेहनत कर लेते हो, कुछ देर 5 भी खा जाती, किसी दिन 2 भी खवती हैं, 3 भी खवती हैं। बोलो ये कोई बात रही? नहीं करके बताओ समानता। अरे जहां समानता है वहां समानता समझ। परिणामों की समानता के बिना कर्मोदय की कर्म परिस्थिति की या परिणति की समानता कहां से हो सकती है? जितने जितने वीतरागी हैं सबको अनंत सुख है, बताओ समानता ये है? अब यहां तुम्हारी कसाएं कम ज्यादा हैं तो दुख भी कम ज्यादा होगा, इसमें समानता कैसे हो सकती है? सबकी कसाएं समान हो तो सबको दुख समान होगा, सुख समान होगा। सुख माने इंद्रिय सुख, हर्ष विषाद। लेकिन जब कसाएं तुम्हारी सबकी अलग अलग हैं तो सबके हर्ष विषाद अलग अलग प्रकार के होंगे कि नहीं होंगे? अब इसमें अव्यवस्था क्या है बताओ? तो यहां तो ये चर्चा चल रही भाई, अपने दोषों को जिनवाणी में कहे हुए निर्दोष स्वरूप को समझकर
सहज भाव से स्वीकार कर लेना, ये अंतरंग से स्वीकार कर लेना, यही हमें दुखी कर रहे हैं, हैरान कर रही हैं, हमारी ये भीतर के दोष हैं, यही हैरान कर रहे हैं, ऐसा समझ लेना। ये आलोचना की पहली सीढ़ी है, इसको व्यवहार आलोचना हम कहेंगे। अंतरंग में स्वीकार करना, फिर गुरु से निवेदन करना, निंदा के बाद ग्रह, और फिर उनको जो उपाय बताएं उसका प्रायश्चित करना। यह आलोचना हो गई, व्यवहार आलोचना। परंतु ये व्यवहार आलोचना, अब यहां नियम सार जी की चर्चा आती है, ये दोष को न्यून करती है। ये ऐसा है, कोई दृष्टांत दिया हो तो बताना। बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है, छोटा सा। जैसे कोई ऋणवान व्यक्ति ब्याज चुकाता रहे, ऐसा है। जैसे किसी ने मान लो 50,000 रुपया उधार लिए, ठीक है, अब वो हर महीने ब्याज देता रहे, हर महीने ब्याज देता रहे, तो कितने दिन में वो ऋण होगा? वो ऋण तो तब होगा जब मूल चुकाएगा। ऐसे मूल के दोष को छोड़े बिना, श्रद्धा के दोष को छोड़े बिना और राग के दोष को छोड़े बिना, अब ये बताओ तुझे दोषों का अभाव कैसे हुआ? इसलिए इतना पर्याप्त नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी अपने साधुजनों से कह रहे हैं, आप भी समझ पाओ तो समझ पाओ, समझ ले। वे अपने साधुजनों से कह रहे हैं कि हे साधु, आलोचना होती है, किसको होती है? जो नोकर्म कर्म विभाव गुण पर्यायों से रहित अपने आत्म स्वरूप को ध्याता है, उसको आलोचना होती है। होती है, करनी नहीं पड़ती, तुम्हें करने पर भी नहीं होगी और उन्हें बिना करे होगी। उस निर्दोष स्वरूप पर जब दृष्टि है और निर्दोष स्वरूप की भावना है, तो परिणति में दोष उत्पन्न ही नहीं होते। जब तुम्हें सही मालूम है तो गलत नहीं होगा। लेकिन सही मालूम होने पर भी यह तुम्हारे जीवन में प्रमाद है, अभिनय है, लापरवाही है, तो गलत होगा, सही मालूम होने पर भी। देखो ये लिखा है, यही है नहीं, ये इधर लिखा है क्या है? मोबाइल बंद रखो। एक कल्पना करो, अब तुमको मालूम है और तुम जल्दी यदि आए हो बैठ गए तो बच जाएगा। तुम भूल गए, तुमने इस नियम को, ये तो बाहर वालों के लिए लिखा, अपने लिए थोड़ी है, तो भूल जाए बस। तुम्हें अगर विनय नहीं है तो हमसे थोड़ी कह रहे, इनसे कह रहे होंगे, तो तुम्हारे जीवन के दोष नहीं मिटेंगे। जानते हुए भी तुम्हारे दोष नहीं मिट पाएंगे आचरण संबंधी। श्रद्धा सम्यक होने पर मिथ्यात्व दोष मिटा, अनंतानुबंधी संबंधी दोष मिटे, ज्ञान होने पर अज्ञान संबंधी दोष मिटा, और स्वरूप लीनता होने पर स्वरूप चार्य संबंधी दोष मिटते हैं। ऐसा नहीं है केवल दृष्टि और ज्ञान होने पर सब दोष मिट जाए। आचरण के दोष तो स्वरूप लीनता होने पर। इसलिए क्या लिखा है? ध्याता जो कर्म नो कर्म और विभाव गुण पर्यायों से रहित अपने स्वभाव मात्र ज्ञान मात्र ज्ञायक मात्र चैतन्य स्वरूप अनंत गुण संपन्न, जिसमें दोष बिल्कुल है ही नहीं, ऐसे स्वरूप को ध्याता है। जो जानता है, समझता है, श्रद्धा करता है, फिर उसे भाता है और उसी में एकाग्र होकर लीन हो जाता है, उसका नाम ध्याता। उसके परम आलोचना होती है, अर्थात उसके सर्व दोषों का भाव होता है। ऐसी प्यारी गाथा है, निहाल हो जाए, निहाल हो जाए। रो मत रो, हर महीना ब्याज तो दे दे। अरे ब्याज दे दे तो ब्याज क्या करें हम? मूल तो दे,
हम सॉरी तो बोल देते हैं, अरे सॉरी तो बोल देते हो, उस दोस्त को छोड़ो तो सॉरी बोल देते तो अच्छी बात है, लेकिन आप उस दोस्त को तो छोड़ो। और यह कोई कठिन भी नहीं है, हैं? बाकी बोलो अंतिम, दोषों को छिपाना कठिन भी है और कष्टकर भी है, दोषों को दूर करना सरल भी है और सुखमय भी है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाश, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती